क्या हाल चाल आप लोगों के? 1 घंटे पहले पूछे थे मैंने हाल, फिर से पूछ ले रहा हूँ, नई वीडियो है। आपके हाल बढ़िया सबके? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखते रहते हैं यार, ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताओ 80% जो मेरी वीडियो पर आता है ट्रैफिक वो लोग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल। कितनी गलत बात है नहीं गलत बात? हाँ चलो अच्छी बात है। तो सुनो जानते हैं, अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन एंड रिंग एक्सपेंशन। लग गई प्यास? तो देखो ध्यान से, हेडिंग लिख लें आप, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वो सारी रिएक्शंस जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है, ये टॉपिक वहां लगेगा, हर रिएक्शंस में लगेगा ये, ठीक है ना। जैसे एलिमिनेशन में भी लगेगा, एडिशन में भी लगेगा। तो देखो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। पहले हम रीअरेंजमेंट देखेंगे, देन हम देखेंगे रिंग एक्सपेंशन। तो रीअरेंजमेंट कब होगा कार्बोकटाइन का? जब कार्बोकटाइन खुद को रीअरेंज करके स्टेबल कर सकता होगा, तो उसमें क्या होगा? आपका रीअरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कार्बोकटाइन खुद को रीअरेंज करके स्टेबल कर ले तो वो क्या, उसमें क्या हो जाएगा आपका? तो देखो ध्यान से करिए। देखो हम जानते हैं, जो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे कम कौन सा होगा इसके अंदर? आपका मिथाइल कार्बोकटाइन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री। उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। फिर आपका होता है कॉर्डिनरी, आपका अलाइल। देखो किसी किसी बुक में यहाँ पर ऑर्डर चेंज भी है, लेकिन हम अगर मीन्स की बात करें तो उसमें यही है, एलाइल देन बेंजाइल। ये आपके स्टेबिलिटी का इसका ऑर्डर है। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनता है और बराबर में टर्शरी कार्बन है तो वो रीअरेंज होगा। रीअरेंज हो सकता है वो आपका हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, कुछ भी शिफ्ट होकर वो आपका क्या होगा? मोर स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। तो ध्यान तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। अगर मेरे पास यहां पर कोई कंपाउंड था CH3 CH2 और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, ठीक है। ये कौन सा कार्बोकटाइन है? कोई रिएक्शन हुई जिसमें जो इंटरमीडिएट ने अटैक करा, अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, आपका प्राइमरी कार्बन पर आया। अब होगा क्या? ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन के जस्ट बराबर में क्या है आपका? सेकेंडरी कार्बन। तो प्राइमरी के बराबर में सेकेंडरी कार्बन है, तो जब सेकेंडरी कार्बन पे जो कार्बोकटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उड़ के यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन उड़ के यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका CH2। क्या बन गया? सेकेंडरी कार्बोकटाइन। और शिफ्ट क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन। इसको क्या बोल दिया हमने? हाइड्राइड शिफ्ट। ये बात समझ में आ रही है सबके? क्या बेटा? CH3 कर दो, चलो अच्छी बात है। क्लियर हो रही है बात? आप लोगों की क्लियर हो रही है? कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है ना। क्या कहा था मैंने आपसे कि अगर प्राइमरी है, बराबर में हायर डिग्री वाला कार्बन है, तो वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? टू गेट स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पर मैंने लिखा ये CH3 CH, यहां पर लिखा मैंने CH3, यहां पर आपका CH2 पॉजिटिव। इसको रीअरेंज करो फटाफट। फिर लिखा मैंने यहां पर, जल्दी लिखो, हंसो मत ज्यादा नबील। CH3 C, यहां पर लिखा मैंने CH3, ये लिखा CH3, यहां पर लिखा हमने CH2 पॉजिटिव। इसको रीअरेंज करो। पहले कंडीशन समझो कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। हमें पता कैसे चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर में हायर डिग्री वाला कार्बन है, और हम जानते हैं हायर डिग्री का जो कार्बोकटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। करो फटाफट इसको रीअरेंज आप लोग। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो यहाँ क्या बना आपका? ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पर आपका ये CH3 या पॉजिटिव, ये क्या बन गया आपका? टर्शरी कार्बोकटाइन।
अब देखो यहाँ पर इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, मिथाइल यहाँ आएगा, और ये आपका रीअरेंज होके मुझे क्या दे देगा, C, यहाँ पर आपका CH3, ये CH2 था, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, क्या बन गया आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होगा आप लोग, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट लिखें आप, इसमें बताओ रीअरेंजमेंट होगा, यहां पर देखिए आप, क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है यहां पर, क्या ये वाला, इसमें क्या हुआ देखो, ये कौन से कार्बन पे था, प्राइमरी कार्बन पे था, बराबर में क्या है क्वाटरनरी कार्बन, हायर डिग्री का कार्बन है नहीं है, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन तो है नहीं इस पर, पॉजिटिव यहां पर आएगा और पूरे का पूरा CH3 यहां आ जाएगा, हाँ पूरा CH3, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, इसको हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट। क्लियर हो गया तक बात। अब इसमें करो, इसमें पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, देखो सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, बराबर में क्वाटरनरी कार्बन है, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पर ये CH, इस पर क्या आ गया आपका CH3, ये भी CH3, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये भी रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल हो गया, स्टेबलाइज हो गया कार्बोकटाइन। ऐसे मैंने पूछा यहाँ पर, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बेटा रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ लेना, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, क्या होगा इसके अंदर, बनाओ इसका, यहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ ये लगा दे रहे हैं, रीअरेंज करो उसको। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये था आपका, इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगा आपका, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर आपका दो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये बन गया आपका, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और ये आपका हो गया CH2, यहाँ पर आ गया आपका ये CH था बेटा, CH2 मत करना, इसको CH होगा, ये CH2 हो गया आपका, और ये आपका हो गया CH3, ठीक है, इसको ये CH था, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया तक बात, अच्छी बात है। इसको कर रहे हैं आप खुद, अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि देखो यहां पर रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन था, और ये कौन सा कार्बन था आपका, बेंजाइल कार्बन था। आप जानते हो बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी, तो बेंजाइल कार्बोकटाइन बन गया। यहाँ पर भी देखो ये बेंजाइल कार्बन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये शिफ्ट होगा या फिर ये शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट क्या होगा, मिथाइल, क्योंकि अगर ये शिफ्ट होता तो यहाँ पर एक तरफ से बेंजाइल खत्म हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या शिफ्ट होगा आपका, मिथाइल शिफ्ट होगा। वो हमें ये देखना होता है कौन सा स्टेबल बनेगा। ये सी यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब ये यहाँ पर भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, इससे भी करेगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH2, ये आपका हो गया CH3। आई बात समझ में आ तक। अगर तुम इसको यहाँ कर देते, अगर सुनो ध्यान से, फिनाइल को शिफ्ट कर देते तो यहाँ बेंजीन रिंग आता था, ठीक है ना। फिर वो बेंजीन रिंग कार्बोकटाइन उसके रिस्पेक्ट में बेंजाइल कार्बन नहीं रहता। अब ये कार्बन जो है इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, बेंजाइल कार्बन, इससे भी रेजोनेंस करके स्टेबलाइज करेगा, इससे भी रेजोनेंस करके खुद को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया तक बात, रीअरेंजमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन की।
रीअरेंजमेंट बेटा हर टाइप की रिएक्शंस में लगता है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो बेटा बहुत ध्यान से आप समझ लें, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग क्या होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बात करेंगे रिंग का, सबसे स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, देन 5, देन 7, देन 4। समझ रहे हो, सबसे स्टेबल होगी 6 मेंबर रिंग, उससे कम 5 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, हर टाइप की रिएक्शन में ये लगेगा। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, मेरे पास अगर ये है बेटा, समझ लो ये दिख रहा है आंखों से, कितने मेंबर रिंग है, बहुत ध्यान से सुनना। रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग आपकी 6 मेंबर नहीं है, और रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा आपको से। कितने मेंबर रिंग है, 4 मेंबर, और डायरेक्टली अटैच कार्बन पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सुनो, इसको डाल दो अल्फा, इसको डाल दो बीटा, समझ गए। पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है, दिख जाएगा ना आंखों से, उसको क्या डालना है, अल्फा। अल्फा के बराबर में क्या होता है, बीटा। समझ आ गया तक बात। अब क्या करोगे, अब करोगे ऐसा, ये जो बीटा है, बीटा को जोड़ दो इससे, बीटा को इससे जोड़ दो, ये बॉन्ड को लेके इधर शिफ्ट कर दो। बात समझ में आ रही है, बीटा कार्बन को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। देखो ये क्या हो गया, ये आपको हो गया इस टाइप से, समझते हुए चलना अच्छे से, ये बन गया। और जहां से बॉन्ड हटा है अल्फा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितने मेंबर रिंग हो गई ये, 5 मेंबर हो गई। तमीज से बना दो इसको, तमीज से बना दिया, 5 मेंबर रिंग हो गई। आई बात समझ में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बच्चे फालतू में इसमें डरते हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रखा 5 मेंबर रिंग, ठीक। डायरेक्टली अटैच कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कैसा आएगा, बात की बात है, आ गया। क्लियर। अब आपसे बोला जा रहा है क्या यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा, कंडीशन क्या है, क्या रिंग 6 मेंबर है, नहीं है, 5 मेंबर है ना, और जस्ट अटैच कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। समझ रहा है बात को बेटा, कैसे होगा, इसको डाल देना अल्फा, इसको डाल देना बीटा। क्या करोगे, बीटा को पॉजिटिव से जोड़ना है, बीटा को क्या करना है, पॉजिटिव से जोड़ना है। ये क्या बन गया आपका, बीटा को हमने क्या कर दिया, यहां पर देखो ये जोड़ दिया। अब अल्फा पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। अब कितने मेंबर रिंग हो गई, ये 6 मेंबर रिंग हो गई। तमीज से बना लो इसको, बन गया। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। ये तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है, इसका जब भी ये बनेगा वो इसमें कन्वर्ट होगा, जब भी ये बनेगा वो इसमें कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है, रिंग एक्सपेंशन क्लियर हो रहा है। लिखो इसको फटाफट, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। अगर 4 मेंबर की रिंग है तो वो कोशिश करेगी 5 में कन्वर्ट होने के लिए। 4 क्या हो गई, 5 में कन्वर्ट हो गई, 5 क्या हो गई, 6 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। और अगर 7 है तो वो कोशिश करेगी 6 में आने के लिए, उसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। वो कोर्स में नहीं है, एक्सपेंशन तक समझो सब। लिखो फटाफट, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में भी आ गया होगा। अगर जरा सा भी ध्यान दिया होगा तो समझ में आ गया होगा, और अगर ध्यान नहीं दिया तो बेटा क्या ही कर सकते हैं। नबील, क्या हाल चाल आपके, बढ़िया। तो भी ये बताओ करके करो, इसमें क्या होगा, जल्दी करो फटाफट। और जब उसको कर लो तो इसको बताना। इसको बताना फिर। मुझे पूरी उम्मीद है आधे लोगों से हुआ होगा, आधे से नहीं हुआ होगा। देखो ध्यान से, क्या करना था, रिंग एक्सपेंड होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, 5 मेंबर रिंग है, जस्ट लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से इसको जोड़ दो। कोई दिक्कत यहां पर नबील,
बेटा नहीं हो सकता नबील, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। कितने मेंबर रिंग हो गई ये, इट बिकम 6 मेंबर रिंग। इस पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर में क्या है, एक मिथाइल, यही तो है। अब यहां देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी, बराबर में क्या है, टर्शियरी कार्बन। पहले रिंग एक्सपेंशन हुआ, अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है आपके पास, अब यहां पर जो हाइड्रोजन है वो रीअरेंज होगा। ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन यहां पर आएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। ये हो गया आपका हाइड्राइड शिफ्ट, और ये कन्वर्ट हो गया आपका किसके अंदर, यहां पर जो इसका स्टेबल इंटरमीडिएट बनने वाला है वो बनने वाला है ये। आगे बात समझ में, ये बना, हाँ तो मिथाइल है ना। तो ये बता मुझे इस कार्बन पे क्या है, एक 3 कार्बन और एक क्या है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन है तो क्या शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन होता नहीं होता, गधे। ये कार्बन, ये एक बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, दूसरा बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, तीसरा कार्बन से लगा हुआ है, टर्शियरी कार्बन है ना, हाइड्रोजन होगा एक, वही शिफ्ट होगा। कितनी डांट सुनते हो यार, और मेरी डांट को बुरा मत मना करो यार, मेरी आदत है। ये करके बताओ फटाफट। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा सबके। पहले हमने सिंपल क्या करा, यहां पर ध्यान से देख लो तुम लोग भी, कोई भी और ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया तो वो गौर फरमाए इधर, और जिसके आगे वो आगे निकाल दे इसको। सबसे पहले हमने क्या करा, बीटा को इससे जोड़ दिया, ये बन गया आपका। अल्फा पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, कहां गया अल्फा, ये रहा अल्फा, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या करा मैंने, इसको तमीज से बना दिया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बराबर में मिथाइल कार्बन है। ये कार्बन कैसा था आपका, टर्शियरी कार्बन था, और ये कैसा था, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बराबर में जब टर्शियरी कार्बन है तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होता है। पता है ना, पता है ना, अच्छी बात है, डांट सुनना है, सही है ना। इसको करो, देखो ध्यान से, ये रिंग का कार्बन है, रिंग में 5 हैं। इधर देख लो बेटा नबील, देख लो बेटा, देखो ये रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। ये रिंग से जस्ट लगे हुए कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, क्लियर, ठीक है ना। अब क्या करना था मुझे, इसको यहां जोड़ना था, ठीक है। और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बनाओ इसको। ये आपका क्या था, इस टाइप से था, तो देखो ये यहां जुड़ गया, ये आपका यहां जुड़ गया, यहां पर क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका ये हुआ, ये ठीक है, क्लियर। कितने मेंबर रिंग हो गई अब, ये हो गया आपका 6 मेंबर रिंग। यहां क्या हो गया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया तक बात, ठीक है ना। ये हो गया 6 मेंबर रिंग, देखो यहां से ये था, ये जुड़ा था, ये यहां आ गया, तो ये रिंग क्या बन गई, ये रिंग पूरी बन गई आपकी कितनी, 6 मेंबर रिंग, क्लियर। अब देखो ये रिंग कितने मेंबर है, 5 मेंबर, इसके जस्ट लगे हुए कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, क्या होगा, बीटा यहां लगेगा, अल्फा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों क्या हो जाएंगी, 6 मेंबर रिंग। तो जब दोनों 6 मेंबर रिंग हो जाएंगी तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड आपका बनेगा कुछ ऐसा, ये और यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो बस रिंग एक्सपेंशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, मतलब रिएक्शन के बीच में ये कहानी बनी थी, ये भी आईटी एडवांस का था, ये भी आईटी एडवांस का था। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया होगा आपको, रीअरेंजमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, इतना पढ़ लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, हर जगह ये लगेगा। फिर से प्यास लग गई।
ठीक है, चलो आज की नहीं इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और तुम लोग भी